हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में मधुमक्खी पालन पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट में एपी कल्चर टॉपिक मधुमक्खी पालन, इसका लाइफ साइकिल पढ़ा गया, आर्थिक महत्व पढ़ा गया। बच्चों, मधुमक्खी पालन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से इकोनॉमिक वैल्यू भी देता है, और दूसरी चीज इकोनॉमिक वैल्यू के साथ साथ इससे मेडिसिनल यूज, मेडिसिन के रूप में, विटामिन के रूप में, ऑर्गेनिक एसिड के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो मधुमक्खी पालन बच्चों एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपी कल्चर। बहुत से कल्चर होते हैं, पीसी कल्चर जैसे मत्स्य पालन होता है, सेरी कल्चर जो होता है, ये रेशम कीट पालन होता है, ये एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स होते हैं और उनसे इकोनॉमिक वैल्यू प्राप्त होती है। मधु को कुछ नहीं तो आप देखते हैं कि फैट को घटाने के लिए साइट्रिक एसिड अर्थात नींबू में गर्म पानी के साथ मधु को मिलाकर लोग लेते हैं, तो बॉडी की फैट क्या होती है? गल जाती है। तो फैटी व्यक्ति यदि मॉर्निंग सुबह में ऐसा करें कि गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर उसमें मधु 20 बूंद 10 बूंद मधु मिला करके और प्रतिदिन यदि सुबह सेवन कर रहे हैं खाली पेट से, तो उनके शरीर की फैट जो होती है क्या होती है? गलने लगती है, कम होने लगती है, फैटी बॉडी लाइट हल्का हो जाता है। इस तरह से बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन, एपी कल्चर। एपी कल्चर में बच्चों बड़े बड़े मधुमक्खी के फार्म स्थापित किए जाते हैं और आर्थिक दृष्टि से अधिक मधु प्राप्त करने के लिए ये पाले जाते हैं। 4 स्पीसीज ऑफ हनी बी फाउंड इन इंडिया। 4 जातियां जो है भारत में पाई जाती हैं मधुमक्खी, क्योंकि 4 जातियां पाई जाती हैं। आइए चलते हैं उनके बारे में देखा जाए कि वो चारों जातियां क्या हैं और उनसे कितनी अधिक से अधिक और कम से कम मधु प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले 4 स्पीसीज में एपिस इंडिका है बच्चों। एपिस इंडिका ये दीज आर वेरी साइलेंट हैबिटाट। दीज आर वेरी साइलेंट हैबिटाट का मतलब ये बहुत ही शांत स्वभाव की होती हैं। साइलेंट हैबिटाट स्वभाव की होती हैं और इस शांत स्वभाव के कारण इनको आसानी से पाला जा सकता है। इस मधुमक्खी को आसानी से पाला जा सकता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंडियन मोना। ध्यान दीजिए, इंडियन मोना किस स्पीसीज को कहते हैं? तो एपिस इंडिका को भारतीय मोना के नाम से जाना जाता है। एपिस इंडिका को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय मोना। तो मधुमक्खी की जातियों में भारतीय मोना ये है। एपिस इंडिका के प्रत्येक छत्ते से बच्चों 3 से 4 केजी मधु प्राप्त किया जा सकता है। इनके प्रत्येक छत्ते से 3 से 4 केजी मधु प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात इकोनॉमिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से ये कम से कम जो है मधु देने का कार्य करती हैं, कम से कम मधु देती हैं। दूसरी जाति जो है ये है एपिस डॉर्सेटा। क्या है? एपिस डॉर्सेटा। ये जातियां काफी उग्र स्वभाव की होती हैं, बहुत ही खतरनाक होती हैं और इनमें जो टॉक्सिसिटी होती है, डंक मारती हैं, बहुत जहरीला पदार्थ होता है और काफी उग्र स्वभाव की होती हैं, जिसके कारण इनको आसानी से पाला नहीं जा सकता है। अर्थात ये अपने आप जंगलों में अपने छत्ते का निर्माण करती हैं। लेकिन बच्चों देखिए, ये बहुत उग्र स्वभाव की होती हैं, लेकिन इनसे अधिक मधु प्राप्त की जाती है, जो 15 से 30 केजी मधु है, जिसके कारण इन्हें पाला नहीं जा सकता। इन्हें सारंग मधुमक्खी, ध्यान दीजिए, इनको क्या कहते हैं? सारंग मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है बच्चों। सारंग मधुमक्खी। एपिस डॉर्सेटा के प्रत्येक छत्ते से, एपिस डॉर्सेटा के प्रत्येक छत्ते से बच्चों 15 से 30 केजी मधु प्राप्त होता है। देखिए, अधिक से अधिक मधु प्राप्त होती है। एक छत्ते से 15, न्यूनतम 15 और अधिकतम 30 केजी तक मधु प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से आर्थिक दृष्टि से काफी लाभप्रद प्रजाति होती है। तीसरा आता है एपिस फ्लोरिया।
एपिस फ्लोरिया, बच्चों एपिस फ्लोरिया, इसे भृंगा मधुमक्खी कहते हैं। एपिस फ्लोरिया को भृंगा के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही डरपोक स्वभाव की होती है। क्या होती है? बहुत डरपोक, थोड़े से इधर उधर करने में अपने छत्ते को छोड़ करके भाग जाती हैं। इनमें दुश्मनों के डर से। इनका शहद बहुत ही मीठा होता है। इनका शहद बहुत मीठा होता है। टेस्ट में अधिक उसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। लेकिन बच्चों वेरी लेसर अमाउंट गिविंग हनी, इनसे बहुत ही कम मात्रा में मधु प्राप्त होती है। इनके प्रत्येक छत्ते से केवल 250 ग्राम ही मधु प्राप्त होती है। 250 ग्राम, जो यदि व्यापारिक दृष्टि से इन्हें पाला जाता है तो इनसे कोई विशेष लाभ नहीं है। इनको पालना जो है ये इकोनॉमिक वैल्यू की दृष्टि से लाभप्रद नहीं होता है। बच्चों एक चौथी स्पीसीज है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा देख रहे हैं, ये यूरोपियन प्रजाति है। बच्चों ये कौन सी प्रजाति होती है? यूरोपियन प्रजाति होती है। इसकी जो है इसकी ओरिजिन यूरोप से हुई है और इसे यूरोपियन प्रजाति कहते हैं। ये भी तो डरपोक स्वभाव की होती हैं, काफी डरपोक होती हैं, लेकिन काफी लाभप्रद होती हैं। इन्हें आसानी से पाला जा सकता है। ये डरपोक स्वभाव की होती हैं, लेकिन इन्हें आसानी से पाला जा सकता है। और बच्चों सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इनके प्रत्येक छत्ते से 30 से 40 केजी मधु प्राप्त होती है। तो व्यापारिक दृष्टि से बच्चों इस एपिस मेलिफेरा बहुत ही उपयोगी प्रजाति है, यूरोपियन प्रजाति है और इनको आसानी से पाला जा सकता है और इससे अधिक मधु प्राप्त होती है। सपोज करिए कि एक छत्ता है तो उससे न्यूनतम 30 केजी और अधिकतम 40 केजी मधु प्राप्त होती है। अर्थात व्यापारिक दृष्टि से इसे पालना बहुत ही लाभप्रद होता है। इस तरह से बच्चों ये इंडियंस जो है 4 स्पीसीज थी। भारत में पाई जाने वाली 4 जातियां आप देखें, जिसमें से एक तो व्यापारिक दृष्टि से जो 250 ग्राम मधु देती है, ये एपिस फ्लोरिया, इसको पालना उचित नहीं होता है क्योंकि ये मधु तो काफी सक्रिय होता है, मीठा होता है, लेकिन 250 ग्राम प्रत्येक छत्ते से प्राप्त होता है। तो आज हम लोग बच्चों मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के बारे में अध्ययन किए हैं। इस तरह से मधुमक्खी के जीवन चक्र, आर्थिक महत्व और मधुमक्खी पालन समाप्त होता है। बच्चों वीडियो को पूर्ण रूपेण देखिए और नोट्स तैयार करिए और अगले टेस्ट जो अगले संडे को होने वाला है उसमें सब बच्चे भाग लेंगे, क्योंकि टेस्ट के मार्क के आधार पर ही आपके आगे बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रैक्टिकल के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यही मानक है। तो आप टेस्ट यदि शामिल हो रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, कुछ पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर उसका हम आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करके भेज देते हैं। इस तरह से आपको आसानी रहेगी। तो बच्चों वीडियो को पूर्ण रूपेण देखें। नए बच्चे जो हैं वो पीछे के वीडियो को लर्न करके नोट्स तैयार करें। थैंक यू।